हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्किल क्लासेज पर। दोस्तों आज अपन साइंस के स्पीड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन है और आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपना आकलन कीजिए कि आप 25 में से कितने नंबर ला सकते हो। दोस्तों इस टेस्ट में वही क्वेश्चन शामिल किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि 1000 क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराता रहूँगा। आपके साइंस की लगभग दोस्तों मैं 40 टेस्ट सीरीज लूँगा जिसमें 1000 क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों जो ऑप्शंस होंगे मैं उनको भी समझाऊंगा। तो टोटल आपके लगभग 2500 से 3000 क्वेश्चन दोस्तों मैं करवाने वाला हूँ। और दोस्तों इन टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन होंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए बिल्कुल छांट छांट के लाता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए। फिर अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल्स के कारण होता है, जो कि दोस्तों में प्रकाश संश्लेषण की घटना से ये बनता है और जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों सोडियम का प्रतीक Na होता है, आपको एग्जाम में प्रतीक भी पूछता है। और फास्फोरस को अपन दोस्तों P से दर्शाते हैं। हरा कशिश का सूत्र दोस्तों FeSO4.7H2O। ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है कि हरा कशिश का सूत्र क्या होता है, तो आप बता देना FeSO4.7H2O होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के आंतरिक भागों की छवियां प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक स्कैनर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कई लोग एक्सरे किरणों पर भी दोस्तों टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आंतरिक भागों की छवियां एक्सरे से भी होता है। लेकिन दोस्तों एक्सरे अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग नहीं करती है। दोस्तों एक्सरे से याद रखना, एक्सरे किरणों की खोज रोंटेजन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु है। दोस्तों नाइट्रोजन को गैर धातु माना जाता है। आयरन को दोस्तों अपन Fe से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को दोस्तों N से दर्शाते हैं, जिंक को दोस्तों Zn से दर्शाते हैं और एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन को अपन गैर धातु भी जानते हैं। भार की SI इकाई क्या होती है। दोस्तों भार की SI इकाई न्यूटन होती है। इस क्वेश्चन में दोस्तों एग्जामिनर अपन को किलोग्राम भी देता है। अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में किलोग्राम को कर देते हैं, लेकिन किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है दोस्तों। और द्रव्यमान की CGS पद्धति में इकाई पाउंड होती है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इसे 10 मीटर ऊपर तक उठाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। अगर दोस्तों आपके सूत्र याद हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। अब दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ कि अपन कैसे करें, क्या निकालें। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है पहले वो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन दोस्तों M दिया है द्रव्यमान 50 केजी, और दोस्तों इसे 10 मीटर ऊपर तक उठाया गया है। तो दोस्तों इसकी हाइट दे रखी है वो भी 10 मीटर है, और जी का मान अपन को दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है, P बराबर में mgh होता है। अब दोस्तों P अपन को ज्ञात करना है, M का मान दे रखा है, H का मान दे रखा है, G का मान दे रखा है। इन सभी को दोस्तों मैं इस सूत्र में रख देता हूँ। तो P बराबर में 50 गुणा में 10 गुणा में 10, तो P बराबर 5000 हो जाएगा।
जो कि अपना ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए दोस्तों, अपन ने पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिख लेते हैं, फिर अपन उत्तर लिखते हैं, तो अपन को पता चलता है कि क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, मवेशियों में मुंह और पैरों के रोग किस कारण होते हैं। तो दोस्तों, मवेशियों में मुंह और पैरों के रोग वायरस के कारण होते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन के एक कणों में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन का प्रतीक वो होता है, जब अपन दोस्तों ऑक्सीजन को लिखते हैं परमाणु सहित तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लगाते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन के 2 परमाणु निकल के आते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा। तो कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में CCl4 को टिक कर देते हैं। आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म का सूत्र CaCl3 होता है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, यानी किस विटामिन की कमी हो जाती है जब स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी रोग होता है। अब दोस्तों, विटामिन सी का अगर आपको रासायनिक नाम पूछे तो दोस्तों आप लिखना एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। और दोस्तों, ये जितने विटामिन से इन सभी का मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा विटामिन पर, जिनमें विटामिन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सभी उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानती हुई है कि वाहन का त्वरण स्थिर है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। साथियों, अपने पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इसमें समय दिया है t का मान 5 सेकंड दिया है, और दोस्तों वेग दे रखा है v का मान 72 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों, ये भी अंतिम वेग है, क्योंकि 72 किलोमीटर वेग प्राप्त कर लेती है। तो u का मान दोस्तों 0 से स्टार्ट हुई थी, तो 0 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर सेकंड में दे रखा है और यहाँ पर आवर में आ रहा है, तो मैं इसको भी सेकंड में बदल लेता हूँ, जिससे अपन को क्वेश्चन में करने में आसानी होगी। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 72 इंटू में 5/18। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आप मैथ में पढ़ते हो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो यहाँ से कट गए 4 बार, और ये इसका मान आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों, आपके पास टी भी है, वी भी है, यू भी है, और त्वरण स्थिर दे रखे हैं, त्वरण का मान स्थिर है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको एस का मान ज्ञात करना है, विस्थापन है तो आपको इसी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, आपने गति का द्वितीय सूत्र पढ़ा होगा, जिसमें है एस बराबर में यू टी प्लस में हाफ AT स्क्वायर। लेकिन दोस्तों, इसमें त्वरण दे रखा है, त्वरण का मान अपने पास है नहीं, तो मैं दोस्तों यहाँ से त्वरण का मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों A बराबर में डेल्टा V बटे डेल्टा T। अब दोस्तों, V यहाँ वेग का अंतर हो गया और T समय हो गया, तो दोस्तों 20 माइनस 0 बटे में 5, ये A का मान है, तो A का मान यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों, इस A के मान को मैं इस सूत्र में यहाँ पर रख दूंगा, तो नीचे देखिए दोस्तों, S बराबर में U का मान 0 हो गया, मल्टीपल में T का मान 5 था, प्लस में 1/2 और A का मान 4 हो गया, और T का मान दोस्तों 5 × 5। दोस्तों, S बराबर में 0 प्लस में ये यहाँ से 2 बार कट गया और 25 और दूनी 50 हो गए, तो दोस्तों S का मान यहाँ से आ जाएगा 50 मीटर, जो कि अपना ऑप्शन होगा दोस्तों A। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन A। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त खालिस्तान प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है रक्त संयोजी प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से पहली क्षार धातु कौन सी है।
दोस्तों आप सभी ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, जिसमें दोस्तों ये पहला वर्ग है, इसे क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों दूसरा जो वर्ग होता है उसे क्षारीय मृद धातु के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब दोस्तों हाइड्रोजन को क्षार धातु की गिनती में नहीं रखते हैं, इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन के नीचे लिथियम का नंबर आता है, जिसे पहली क्षार धातु कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिथियम पहली क्षार धातु है। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान पर अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया को निम्न रूप से जानते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा? अगर दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसार। उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान में अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। निम्न में से कौन सा रोग फेफड़ों के लिए होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है? दोस्तों 6 रोग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एलर्जी दोस्तों आपको पता है त्वचा से रिलेटेड है। और कैंसर दोस्तों अपने मुंह में होता है, तो मुंह से रिलेटेड हो गया। और दोस्तों आपको पता है रक्त कैंसर भी होता है, लेकिन सामान्य कैंसर अपने मुंह में होता है। चेचक भी दोस्तों अपने चेहरे से रिलेटेड ही हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीन्स भाग से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। 16 क्वेश्चन, मानव के किस अंग में लैंगरहैंस के आइसोलेट पाए जाते हैं? तो दोस्तों अग्नाशय में मानव के लैंगरहैंस के आइसोलेट पाए जाते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है और दोस्तों ये क्वेश्चन आता रहता है। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? तो आईएनएस विक्रमादित्य एक विमान वाहक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 100 केजी द्रव्यमान वाली एक मिसाइल के वेग की गणना करो यदि रॉकेट गन से दागे जाने पर 8000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त कर ले। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यह दोस्तों किस चीज़ का मात्रक है? अगर आपको मात्रक नहीं पता है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यह संवेग का मात्रक होता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? पी का मान दे रखा है 8000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है एम का मान 100 किलोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर वेग की गणना पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं संवेग के सूत्र से निकालूंगा। संवेग का सूत्र होता है P बराबर में mv। अब दोस्तों आपको पता है P का मान दे रखा है, m का मान दे रखा है और v का मान अपन को निकालना है। तो P का मान देखिए दोस्तों यहाँ से 8000 दे रखा है और m का मान 100 दे रखा है और v का मान अपन को निकालना है, इसलिए मैं x मान लेता हूँ। दोस्तों यहाँ 2 0 से 2 0 कट गए, तो x का मान आ जाएगा 80 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो कि 80 मीटर प्रति सेकंड है। तो 19वां क्वेश्चन है, स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार नियत त्वरण -3 मीटर प्रति सेकंड के साथ 36 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक धीमी हो जाती है। कार को अंतिम वेग तक धीमा करने में कितना समय लगा है? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें समय की गणना करनी है। इस क्वेश्चन में पहले लिख लीजिए दोस्तों अपन को क्या दिया गया है। ए का मान दिया गया है -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दोस्तों वी का मान दे रखा है आपको 9 मीटर प्रति सेकंड और यू का मान आपको 36 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। क्योंकि 36 से 9 में आ रही है इसलिए अंतिम वेग 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया और प्रारंभिक वेग 36 मीटर प्रति सेकंड था। और पूछा क्या है दोस्तों, इसमें टी अपन को पूछा है। तो आपको पता होगा दोस्तों वी दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है और टी पूछ रहा है। यह दोस्तों गति के प्रथम नियम में आता है। तो उसका सूत्र देखिए दोस्तों, वी बराबर में यू प्लस में ए टी।
अब दोस्तों इस सूत्र में देखिए आपने वही चीज़ है जो अपने पास क्वेश्चन में दी हुई है और जो अपन को पूछ रहा है। तो v का मान 9 दे रखा है दोस्तों, u का मान 36 दे रखा है और a का मान अपने पास -3 दे रखा है और t का मान अपन को निकालना है, इसलिए मैं x मान लेता हूँ। दोस्तों जब 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस के 27 बच जाएंगे, बराबर में इधर माइनस का 3 x हो जाएगा। माइनस से माइनस प्लस हो गया दोस्तों। अब दोस्तों x का मान 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों, और ये 9 सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी अपना सही होगा। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, जब एसिड धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है। अगर दोस्तों अपन को पता है तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब मैं दोस्तों आपको इसको क्रिया करवा के बता देता हूँ कि क्या बनाएगी। एसिड को दोस्तों अपन HCl होता है एसिड, प्लस रिएक्शन होने पर दोस्तों यहाँ से CO2 बना लेगी हो जाएगा। तो CO2 बन जाएगी, A को यहाँ से बच जाएगा। और दोस्तों अपन बैलेंस कर लेंगे तो इधर भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2H H के 2 अणु हो गए, यहाँ से एक O बन जाएगा तो H2 बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ से Na मिल जाएगा और यहाँ से Cl मिल जाएगा, तो ये NaCl भी प्राप्त होगा। दोस्तों अपन समीकरण को बैलेंस कर लेंगे तो अपन को ये चीज़ प्राप्त होती है जब एसिड की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पानी भी बनाएगी, नमक भी बनाएगी और CO2 भी बनाएगी। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ेद प्रकाश में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है। तो आपको पता होगा दोस्तों सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है, जो कि दोस्तों 7800 होती है और तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों गाड़ियों की बैकलाइट भी लाल रंग की होती है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है जो अंधेरे में दूर से ही दिख जाती है। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की गहराई में पानी के नीचे पहाड़, पर्वत, पनडुब्बियां आदि के बारे में किससे पता लगाया जाता है। जब दोस्तों समुद्र की गहराई नापते हैं या फिर समुद्र के अंदर कुछ वस्तु है उसके बारे में पता लगाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों अपन किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो दोस्तों सोनार का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों ये बैरोमीटर से दोस्तों आपको पता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और दोस्तों हाइग्रोमीटर, इससे अपन दोस्तों जलवाष्प मापते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप दोस्तों शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1 गैलन का मान कितना होता है। तो दोस्तों 1 गैलन का मान 3.875 होता है। दोस्तों ये तो अपन को याद रखने की चीज़ है, तो ये मान तो अपन को याद रखना होगा। दोस्तों आपको पता है पारसेक का मान भी पूछता है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। दोस्तों ये चीज़ अपन को याद रखनी होती है, जो कि मान होते हैं ऑथेंटिक मान होते हैं, ये अपन को याद रखने होंगे। और दोस्तों आपको क्वेश्चन में एक एवोगाद्रो संख्या भी पूछती है, तो दोस्तों ये मान भी मैं आपको अगले वीडियो में इन मान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रखूँगा, क्योंकि दोस्तों आपके क्वेश्चन में इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट मिलेगा। हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है और यह 10 मीटर ऊपर गया। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए समय की गणना कीजिए। v का मान दोस्तों यहाँ से 14 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा, और दोस्तों ये अंतिम चाल है। u का मान यहाँ से 0 मीटर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है ना, इसलिए v का। और दोस्तों ये ऊपर की ओर फेंका गया है, तो दोस्तों आपको पता है त्वरण g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है दोस्तों 9.8 होता है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो वो आपको 10 देगा, तो आपको 10 मानना है, नहीं तो इसका रियल मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों ये g और ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण एक ही चीज़ है। ऊपर की ओर फेंका गया है दोस्तों, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण ही काम आएगा यहाँ पर। और समय का मान इसमें अपन के पास पूछा गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों अपन गति के प्रथम नियम से कर लेंगे। गति के प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, v बराबर में u प्लस में at।
दोस्तों v अपने पास दिया हुआ है जो कि अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग हो गया और a त्वरण हो गया और t समय हो गया दोस्तों। तो v का मान दोस्तों यहाँ से 14 मिल जाएगा, बराबर में u का मान 0 हो गया दोस्तों, प्लस में a का मान 9.8 हो गया और t अपन को निकालना है, इसलिए मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों ये 0 हो गया और यहाँ इधर बचा 9.8 x बराबर में 14 और x बराबर में आता है दोस्तों 14 अपॉन में 9.8, जो कि दोस्तों भाग देने पर अपने पास प्राप्त होगा 1.42। जो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1.42 सेकंड का समय लगेगा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि दोस्तों दिखने में बहुत हार्ड है, लेकिन अगर दोस्तों आप थोड़ा समझ लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हुए हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों अब आपके सामने करता हूँ। 1 को मैं ऐसे कैसे लिख दिया, किलो में दोस्तों आप सभी को पता है 1000 होते हैं और वाट की वैल्यू दोस्तों जूल प्रति सेकंड होती है और हावर में दोस्तों 3600 सेकंड होती है। सेकंड से सेकंड कट गया दोस्तों, 36 और 2 जीरो यहाँ से 3 जीरो ये हो गई, टोटल हो गई दोस्तों 10 की पावर 5 जूल। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा 36 इंटू में 10 की पावर 5, जो कि ऑप्शन ए है। अब दोस्तों कई लोग इसमें 36 मल्टीपल में 10 की पावर 3 कर देते हैं, जो उनका आंसर एक गलत होता है। कई इस क्वेश्चन में दोस्तों 7 इंटू में 10 की पावर 3 कर देते हैं, जो कि उनका आंसर भी गलत होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 36 इंटू में 10 की पावर 5। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे उनको भी अपना पता चला कि 25 में से उनके कितने क्वेश्चन सही होते हैं।